हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 22 में स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एक बार जितना हमने पढ़ा है अभी तक वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 20 तक उसका एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। तो आज के रिवीजन के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे पहले उसके सॉल्यूशन देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो उसमें ए था 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। 75 डिग्री को रेडियन में बताइए। तो आपको कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था, तो किसका सॉल्यूशन क्या होगा इसका आप आंसर चेक कर लीजिएगा। वैसे आपको ये सॉल्व कर लेते हैं। अब आप आंसर देखिए। चूंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई के, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 180। ठीक है, तो हमें 75 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना होगा। तो 75 बनाने के लिए इधर भी 75 से और इधर भी 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 75 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया 75 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर चाहो तो आप 5 से कैंसिल आउट कर सकते हो इसको। तो 5 से ये कैंसिल हुआ 15 टाइम्स और ये कैंसिल हुआ 36 टाइम्स। ठीक है बेटा, अब इसे आप चाहो तो 3 से भी कैंसिल, अब नहीं होगा शायद कैंसिल। तो 75 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 15 पाई बाई 36। 3 से भी कैंसिल कर सकते हो आप, तो जाएगा 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, तो 5 पाई बाई 12, ये इसका आंसर है। तो पहले प्रश्न का आंसर ये आया। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था, मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या क्या थे। अगला था 135 डिग्री, तो 135 डिग्री बी है को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो इसका आंसर है सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, चूंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ये आप इतनी बार लिखोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बार बार आप इस तरह से लिखते जाइए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका परफेक्टनेस बढ़ जाएगा। 135 डिग्री आपको यहाँ पे लेकर आना है, तो 135 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 135 डिग्री इज इक्वल टू 135 इंटू पाई बाई 180। कैंसिल कर लीजिए अगेन बेटा, तो ये 5 से कैंसिल हुआ 27 टाइम्स और ये 36। अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर आया 5 पाई बाई 12 और इसका आंसर आया 3 पाई बाई 4। अगला जो क्वेश्चन है, एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 240 डिग्री। 240 डिग्री को देखिए सी है, 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, 240 डिग्री, तो चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अभी रिलेशन आपको अच्छे से याद हो गया होगा, कंटेस्ट हो गया होगा। 240 डिग्री बनाने के लिए दोनों तरफ 240 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 240 इंटू पाई बाई 180। अब ये सिंपल सी मैथ्स है, 0 से 0 कैंसिल, 24 पाई बाई 18। 6 से कैंसिल करिए, 6 से ये 4 टाइम्स, 4 पाई बाई 3 इसका ये आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है डी, वो है 390 डिग्री। 390 डिग्री को रेडियन में बताइए। तो अगेन सेम प्रोसीजर, चूंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, तो क्या आ जाएगा बेटा, 390 डिग्री इज इक्वल टू 390 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। तो 390 डिग्री इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, तो 39 पाई बाई 18।
3 से कैंसिल होगा, 3 से ये कैंसिल हुआ, 13 पाई बाई 6 इसका आंसर है। नोट कीजिए बेटे, ये था इसका रिवर्स था। पहले हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा, अब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका ए पोर्शन था 2 पाई बाई 3 को डिग्री में बदले। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, 2 पाई बाई 3। तो आपने पढ़ा है पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, उसको हमने उल्टा करके लिख दिया। तो यहां से 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, ये डिग्री में हो गया। तो यहां पर अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो एक तो मैं इस तरह से बताता हूं, 2 पाई बाई 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई है। तो इसको 2 पाई बाई 3 बनाने के लिए आपने दोनों तरफ 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी लिख दिया 2 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 180 अपॉन 3 से कटाई 60 टाइम्स, तो आएगा 120 डिग्री आंसर। एक तरीका तो ये है। एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं मैं आपको 2 पाई बाई 3 सेकंड मेथड, 2 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है। तो आपने 2 अपॉन 3 अलग लिखा, पाई अलग लिखा, 2 अपॉन 3 इंटू, अब डायरेक्ट पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप पाई की वैल्यू लिख दीजिए। तो पाई की वैल्यू लिखा 180 डिग्री, अब इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 2 इंटू कैंसिल हुआ 60 बार 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री आंसर। हाँ समझ में? आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिलाकर आंसर आना चाहिए, मेथड भी सही होना चाहिए। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बताया, दोनों में मैथ्स है और कुछ नहीं है। सेकंड देखिए बेटा, बी पाई बाई 4 को कन्वर्ट करना है आपके डिग्री रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट पाई बाई 4 को डिग्री बदलना है। आपने क्या करा, पाई की वैल्यू रख दी 180 डिग्री अपॉन 4, तो कैंसिल हो गया ये 45 डिग्री आंसर। यानी पाई बाई 4 किसके बराबर आया, 45 डिग्री के बराबर आया। ठीक है, अगर आप वैसे करते तो क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन पूरा करते तो, चूंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। यहाँ पाई बाई 4 बनाना चाहते हो तो दोनों तरफ पाई बाई 4 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। तो क्या जाएगा, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू पाई बाई 4। पाई से पाई कटा, तो पाई बाई 4 बराबर आया 45 डिग्री आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने बाकी के क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। चलो मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ अब आपको। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। सी है 7 पाई बाई 5 और 3 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 5 और डी है 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 यस 3 पाई बाई 4। डायरेक्ट आंसर देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या करना है आपको, 7 बाई 5 अलग लिखा, पाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए 180 डिग्री। 7 इंटू ये इससे कटा, कितनी बार कटा बेटा, 36 टाइम। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। अब 36 इंटू 7 कर लीजिए, 252 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ 7 पाई बाई 5 सही है। 3 पाई बाई 4 को देख लीजिए, 3 पाई बाई 4, 3 बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री, कट गया है इससे 45 बार और ये आ जाएगा 135 डिग्री आंसर। नोट कीजिए बेटा, कोण के बारे में तो पूरा आपने पढ़ लिया है और इनका परिवर्तन भी आपने पढ़ लिया है। अब ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ी उसे आप समझिए, क्योंकि 10th क्लास में हम जो साइन थीटा कॉस थीटा इन फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं उसमें जनरली हमारे
0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू ही काम आती है। ठीक है, यहां पर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के वैल्यू आपके काम आएगी, जिसमें सभी फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इन्हें फंक्शन कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनकी बेसिक बातें आपको पता होगी। पहली जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक तो ये आपको संबंध पता होगा, जो आप सीख रहा है वो मैंने बताता हूँ, फिर जो आपको याद रखना है वो भी फिर मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो जानकारी आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा यानी जो फर्स्ट फंक्शन है और जो लास्ट फंक्शन है ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये भी आपको ध्यान होगा। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, यानी ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपस में व्युत्क्रम होते हैं। चौथी जानकारी टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आई होप ये आपको सब चीजें पता होगी बेटा। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 11th और 12th क्लास में, यानी अब जब आप इस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के ही मान आपके काम आए, 90 डिग्री से ज्यादा वाली वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब हमने शुरुआत में पढ़ा था तब आपको पूरा डिटेल में बताया गया था। अब चूंकि रिवीजन है तो आप इसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप 4 भागों में इसको बांट सकते हैं, इसे कहा जाता है चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, यानी ग्राफ पेपर को आप 4 भागों में बांट सकते हो। दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी आप ग्राफ पेपर को 4 भागों में आपने बांट दिया। ये पहला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। ये है बेटा मूल बिंदु, ये धनात्मक x, ये ऋणात्मक x अक्ष, ये y अक्ष और ये ऋणात्मक y अक्ष। अब आपको यहाँ पर अक्षों से मतलब नहीं है, आप डिग्री रूप में देखेंगे तो ये 0 डिग्री लाइन, ये 90 डिग्री लाइन, ये 90 डिग्री हो गया, 90 में 90 और जोड़ दीजिए, ये 180 डिग्री लाइन, ये 270 डिग्री लाइन और ये 360 डिग्री लाइन। यानी अगर यहां से स्टार्ट हो कोई व्यक्ति अगर सर्किल बना दे तो बेटा पूरा एक सर्किल के लिए 360 डिग्री उसको एंगल कवर करना होगा। यानी अगर ये मार्कर इस तरह से चलता जाए तो धीरे धीरे से कोण बढ़ता जा रहा है 90 डिग्री हो गया, 90 से अधिक कोण हो गया 180 डिग्री, जिसे परस्पर विपरीत दिशा भी कहा जाता है। अगर ये पूर्व होगी तो ये पश्चिम दिशा होगी। इन दोनों दिशाओं के बीच में एंगल 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और दिस इज 360 डिग्री। बात समझ में आई आपको। और देखिए आपने क्या सीखा, चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश में इसको बांट देंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। हर चतुर्थांश में यानी इस प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे चतुर्थांश की अगर बात करी जाए, 0 डिग्री लाइन 90, 180 डिग्री लाइन 270 और ये 360, तो यहाँ पर जो एंगल है प्रथम चतुर्थांश में वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। दिख भी रहा होगा आपको 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा तृतीय चतुर्थांश में आएगा, और 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा ये चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। यानी अब आपको कहा जाए जैसे फॉर एग्जांपल साइन 300 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होगा, तो साइन 300 का मतलब हो गया ये 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये चौथे चतुर्थांश में है। जैसे आपसे कहा जाए कॉट 240 डिग्री, तो बताइए कौन से चतुर्थांश में है, तो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है कौन, 240 डिग्री। ये देखिए जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आता है वो एंगल ही होता है, तो ये एंगल
तो ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यानी आपको क्वाड्रेंट पहचान में आना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इसके बाद और देखिए, क्वाड्रेंट आपने पहचान लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। वो रूल्स क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। यहाँ लिखा ASTC। ए का मतलब है सभी त्रिकोणमितीय, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहेंगे। सभी कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा। कहाँ पर, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, ये ध्यान रखना आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में S लिखा हुआ है, तो S से मतलब है साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और जो बाकी बचे, कौन कौन से बचे, इन दोनों के अलावा जो भी बचे यहाँ पर, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर नेगेटिव होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होंगे। ये टेन थीटा और कॉट थीटा, बाकी ये दोनों और ये दोनों नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। सी से मतलब है कॉस थीटा और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो अभी तक आपने क्या सीखा, एक तो आपने क्वाड्रेंट का मतलब सीख लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। 0 डिग्री लाइन, 90 डिग्री लाइन, 180 डिग्री लाइन, 270 डिग्री लाइन और 360 डिग्री लाइन। इसे कहा जाता है ए, इसे कहा जाता है एस, इसे कहा जाता है टी, इसे कहा जाता है सी। ए का मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव, एस का मतलब साइन थीटा और इसका विक्रम कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। टी का मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और सी का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी एक रूल है, वो भी आप सीखिए। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि जो दो लाइन्स आपको नजर आ रही है, एक लाइन है क्षैतिज रेखा और एक लाइन है ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, ये लाइन है एक्स ओ एक्स डैश लाइन और ये लाइन है वाई ओ वाई डैश लाइन। ठीक है, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री। ये आपको पता ही है, यानी ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो यहाँ पर अब इसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की जगह हम इसको कहेंगे, ये लाइन है नॉन चेंजिंग लाइन। नॉन चेंजिंग का मतलब है कि अगर यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस रेखा को पार करे, वो चाहे तो इस तरह पार कर सकता है या इस तरह पार कर सकता है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो नॉन चेंजिंग रहेगा, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन चेंजिंग का मतलब यही होता है। ये वाली लाइन है चेंजिंग लाइन। चेंजिंग का मतलब है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कौन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और क्या चेंज होगा, तो वो देखिए बेटा, साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आया होगा। आपको आसान भाषा में ध्यान रखना है, पहली बात कि यहाँ पर किसी भी ग्राफ को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी पेपर को हम 4 भागों में बांटेंगे, उसमें 4 चतुर्थांश हो जाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। पहले चतुर्थांश में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। सेकंड चतुर्थांश में 90 से बड़ा, 180 से छोटा। तीसरे में 180 से बड़ा और 270 से छोटा। और यहाँ पर 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर 0 डिग्री ये नहीं होकर यहाँ पर रेडियन फॉर्म आ जाता है,
तो 0 डिग्री का मतलब हो गया 0 रेडियन, 90 डिग्री का मतलब हो गया π/2, 180 का मतलब हो गया पाई, आपने सीखा भी था बेटा, अभी मैंने आपको बताया था 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है। अगर मैं दोनों तरफ 2 का भाग लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू π/2, यानी अब आपको यहाँ पर π/2 जोड़ते चलना है, ये 0 ये π/2, π/2 में π/2 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2π/2 यानी पाई, और ये 3π/2 और ये अगेन 2 तो चाहे तो आपको डिग्री में भी ध्यान रख सकते हो और यहाँ पर रेडियन में भी ध्यान रखना है, और दोनों में आपको काम जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 0 रेडियन, 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3π/2 और ये 2 ये वाली लाइन है नॉन चेंजिंग और ये लाइन है चेंजिंग। काय में चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो ये सब रूल्स हो गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद में फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। देखिए बेटा, एक और प्रश्न पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 150 डिग्री का मान ज्ञात करें। एक प्रश्न कराता हूँ, फिर उसके बाद होमवर्क है, फिर इसके सॉल्यूशन अगले वीडियो लेक्चर में। तो कैसे करेंगे, दो मेथड है इसके। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन से चतुर्थांश में है। ये 0, 90, 180, 270 और ये 360। तो इसका मतलब 150 डिग्री ये है, तो ये सेकंड चतुर्थांश में आ गया। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश में क्या करेंगे, हमें पता है ASTC यानी यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, पहली जानकारी हो गई। अब 150 डिग्री को आप दो तरीके से लिख सकते हो। लिखना आपको चेंजिंग और नॉन चेंजिंग रूप में ही है। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो साइन इस चेंजिंग के रूप में 90 प्लस 60 डिग्री ये भी लिख सकते हो। कुछ बच्चों के दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर इसको 100 प्लस 50 भी लिख सकते थे, तो ऐसे तो फिर तो बहुत सारी चीज हो जाएगी, फिर तो आप 101 प्लस 49 लिख दोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, या तो आप लिखोगे नॉन चेंजिंग के रूप में या लिखोगे आप चेंजिंग के रूप में। दो ही मेथड है आपके पास में और कुछ नहीं है। तो मैंने लिखा नॉन चेंजिंग में, यानी ये जो लाइन है 180 वाली ये नॉन चेंजिंग है। 150 बनाने के लिए 180 में 30 घटा दिया और 150 बनाने के लिए 90 में 60 जोड़ दिया। अब क्या होता है बेटा कि इसका कोई यूज नहीं होता, बस ये केवल ये बताने के लिए है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 180 माइनस 30 150 हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आपने चिन्ह लगा दिया। जैसे आपने चिन्ह लगा दिया ये हट जाएगा, लास्ट में जो कोण बचा हुआ है उसको लिख दीजिए। तो बेटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नॉन चेंजिंग है। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/2, तो इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 150 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री चेंजिंग लाइन है तो साइन काय में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से। अब मैं कुछ प्रश्न देता हूं, उनको आप सॉल्व करना, अगले वीडियो लेक्चर में इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। होमवर्क के लिए है क्वेश्चन ABCD करके ABCDE 5 प्रश्न देता हूं। पहला है cos 210 डिग्री, cot 300 डिग्री, sec 240 डिग्री, sin 330 डिग्री और cosec 120 डिग्री। इन सबके मान ज्ञात करें मेथड से। तो अगले वीडियो लेक्चर में इनका सॉल्यूशन बताऊंगा और इसमें फिर आगे और एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।